बानी पीटीआई से मिलने दो, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का मुतालबा। रात भर अडियाला रोड पर धरना दिया। सुबह धरना खत्म करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट पटिशन जमा करवाने पहुंचे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मिलने से इनकार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, फिर भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें तशवीश है। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानिए को तर्क करके रियासत और अवाम के मुफाद को मुकद्दम रखे। वज़ीर इत्तलात अता तारिर का समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा, सुहेल आफरीदी करप्शन केस में सजा काटने वाले बानी से सियासी रहनुमाई लेना चाहते हैं। सजा काटने वाले से सियासी रहनुमाई जेल रूल्स के खिलाफ है। अमन अमान के बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीह एक गैर कानूनी बयानिया है। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर। एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फिलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर कम। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों को चलने ना दिया। सेनेट में बानी से मुलाकात न करवाने पर पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, कल भी जवाब मांगा था, आज भी मांग रहे हैं। वजीर कानून का जवाब आने तक इजलास में शामिल नहीं होंगे। जवाब आने तक सेशन नहीं चलना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने कहा, वजीर कानून को आने दें, वो जवाब देंगे। इजलास में पीटीआई अरकान की जानिब से शोर शराबा और नारे। इजलास पीर को दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में कोरम पूरा करने में नाकाम। अपोजिशन रुकन ने कोरम की निशानदही की। स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ गई। इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। देखें, यू कांट थ्रेट लाइक दिस। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। कि ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफ़गान मीडिया का, और अफ़गान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे ये टेकअप हुई हैं। और सर, हमारी जो कल बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल बेहतरीन अपनी सेहत की हालत में है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरें झूठ पर मबनी करार। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि ये खबरें भारतीय मीडिया ने उड़ाई हैं, जिन्हें अफगान मीडिया ने फीड किया। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि बानी तहरीक इंसाफ सेहतमंद, तंदुरुस्त और ठीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से अपोजिशन के सेनेटर्स और अरकान की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा, हमारा सियासत से बड़ा आपस में भाईचारे का रिश्ता है। सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। अरकान असम्बली का एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो सारी ज़िंदगी कायम रहे। बैरिस्टर गौहर ने बानी से ख़ानदान के अफराद को मिलने की इजाज़त देने का मामला उठाया। अरकान ने स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सहूलतकारी को सराहा। ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके साथ जेल अथॉरिटीज़ के पास ये इख्तियार होता है इन वांट ऑफ सर्टेन टू मेंटेन ऑर्डर्स, वो अपना कर सकते हैं। जेल मैनुअल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए, जेल मैनुअल के मुताबिक हुए। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ? मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हुई, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हुए, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब हुए। और
3 साल तक मियां हमजा शहबाज साहब भी जेल मैनुअल के तहत ही ट्रीट होते रहे। पानिये पीटीआई के साथ जेल कानून के मुताबिक सुलूक हो रहा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से भी जेल कानून के तहत ही सुलूक किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। मार्बल फैक्ट्रीज में काम करने वालों की अम्मात ज्यादा होती हैं। जब मार्बल काटा जाता है तो उसके धूल से मौलिक बीमारी होती है। कानून साजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलकर काम करे। बनू के इलाके हाथी खेल में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दहशतगर्दों के साथ झड़प। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 7 दहशतगर्द मदरसे जबकि 3 स्कूल के अंदर महसूर हैं। बाकी दहशतगर्दों को भी जल्द अंजाम तक पहुंचा देंगे। वाशिंगटन हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गई। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा 24 साल एहलकार एंड्रयू वॉल्फ ताहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। फायरिंग करने वाला हमला आवर भी शदीद जख्मी है। मजीद कहा गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क में नए चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स के अहलकारों पर फायरिंग और सान डिएगो में मुख्तलिफ घरों की तलाशी। मुल्जिम के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गईं। मुश्तबा मुल्जिम के रिश्तेदारों से भी पूछगछ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलावर माजी में अफगानिस्तान में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था। रहमानुल्लाह को अमरीका आने की इजाज़त माजी में अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने की वजह से दी गई थी। वाशिंगटन हमला सर उठाने वाली दहशतगर्दी के खतरे का सबूत है। पाकिस्तान की अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करता है। वाक़े में मुबैना तौर पर अफगान शहरी मुलविस था। यह हमला अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की एक घिनौनी साजिश है। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की भी मजम्मत। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया गया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। सिंध असेंबली इजलास में ई चलान की गूंज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सख्त इजहार तशवीश। बोले, हुकूमत ने ई चलान के निफाज में गैर जरूरी उजलत दिखाई है। ई चलान में जुर्माने की रकम गैर मामूली हद तक ज्यादा रखी गई है। जुर्माने कम करने चाहिए। ई चलान के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। पार्लिमान सुप्रीम है। पंजाब में किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ियों को भारी जुर्माना होगा। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंगची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब में वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जाएंगी। बैरून मुल्क अफगान बाशिंदों के जराइम का खुमियाजा पाकिस्तानी भुगतने लगे। सेनेट की इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी में पाकिस्तान के पासपोर्ट पर 5 लाख अफगान शहरियों का मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का इंकशाफ। UAE ने आम पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों का इजरा रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग। बताया कि अफगान शहरी UAE में खुद को पाकिस्तानी साबित करके जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तारीखी 2 तरफा सरमायाकारी मुआहिदा हतमी मराहिल में। वफूद ने मुज़ाकराती मुसविदे पर दस्तखत करके तवानाई, टेक्नोलॉजी और मादनियात में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वजीर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख कहते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी पॉलिसी इस्लाहात के नए दौर में दाखिल हो रहा है। ये मुआहिदा आलमी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर और मुल्क में इक्तसादी इस्तेहकाम के लिए एक अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दे दिया। महकमा बल्दियात ने एलानिया जारी कर दिया।
कमीशन फौरी तौर पर इख्तियारात और जिम्मेदारियां संभालेगा। चेयरमैन वजीर बल्दियात मीना खान आफरीदी होंगे। सेक्रेटरी कमीशन डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट एंड RDDD होगा। कमीशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट का नुमाइंदा भी शामिल होगा। कराची की खवातीन के लिए सफरी सहूलियात की जानिब अहम कदम। हुकूमत सिंध ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के एक नए रूट का बाकायदा आगाज कर दिया है। BRT ग्रीन लाइन के कॉरिडोर पर अब से पिंक बस भी चलाई जाएगी। पिंक बस सर्विस अब्दुल्ला चौक से रवाना नुमाइश चौरंगी स्टेशन तक चलेगी। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल सस्ता होने का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 6 रुपये 35 पैसे तक कमी की जा सकती है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 70 पैसे तक कमी हो सकती है। फैसला वजीर आजम की मंजूरी से लिया जाएगा। कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, मजीद इजाफे की पेशगोई। 3 रोज तेज सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान। बलूचिस्तान में ठंड का राज। कलात और जियारत में दर्जा हरारत -4, क्वेटा में -3 तक गिर गया। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। श्रीलंका में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। अमवात की तादाद 56 से तजावुज कर गई। दर्जनों लापता। घरों, सड़कों और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचा। रेल का निजाम मुतासिर। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स और नेवी की कश्तियां फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ। कई इलाकों में सड़कें मुकम्मल तौर पर डूब गईं। तालीमी इदारे और सरकारी इदारे भी बंद। हुकाम का कहना है कि मजीद बारिशों का खतरा बरकरार है। इसराइली फौज की मगरबी किनारे के शहर जेनिन में बर्बरियत। छापे के दौरान खुद को सरेंडर करने वाले 2 फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। दोनों नौजवानों ने लिबास उठाकर गैर मुसल्लह होने का यकीन भी दिलाया। सिहूनी फौजियों ने बेरहमी से फायरिंग करके दोनों को शहीद कर दिया। फुटेज से हकीकत सामने आ गई। फलस्तीनी हुकाम ने वाक़े को जंगी जुर्म करार दे दिया। रूस यूक्रेन जंगबंदी का मामला ताहाल तय न हो सका। अमरीकी सदर की जानिब से सालिसी की कोशिशें तेज। रूसी सदर ने यूक्रेन और अमरीका के दरमियान होने वाली बातचीत के बाद तनाज़े के खात्मे की उम्मीद जाहिर की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पुतिन ने कहा कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान ज़ेर बहस अमन तजावीज़ यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमन मुआहिदे की बुनियाद बन सकती हैं। अगर मुआहिदा नहीं हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात रवा हफ्ते जनेवा में होगी। मुलाकात में अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज के 6ठे मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम 185 रन के हदफ के ताक़ुब में 178 रन बना सकी। सलमान अली आगा की नाकाबिल शिकस्त 63 रन की इनिंग रायगा। उस्मान खान ने 33 और मोहम्मद नवाज ने 27 रन बनाए। कामिल मिशार की 76 और कौशल मेंडिस की 40 रन की धुआंधार इनिंग्स। दोनों टीमें 29 नवंबर को फाइनल में फिर से मद्दे मुकाबिल होंगी। और न्यूयॉर्क में सालाना थैंक्स गिविंग डे परेड के 99वें एडिशन का शानदार इनेकाद। नए और क्लासिक किरदारों के बड़े बड़े गुब्बारे परेड का हिस्सा बने। लाबूबू, लीगू, पैकमैन समेत मुतादिद किरदार आसमान में बुलंद नजर आए।